किसी बाजार से एक मगरूर आदमी गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने सर पर एक डोल उठा रखा था। औरत बेचारी बूढ़ी, नातवा और लाचार नजर आ रही थी। उसने बूढ़ी औरत को दूर से ही आवाज देकर रोका और बड़ी अकड़ से पूछने लगा, ए माई, क्या बेच रही है तू? औरत ने एक नजर उसे देखा और कहने लगी, बाबूजी, मैं घी बेच रही हूं, देसी घी है। आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा, जरा हमें दिखाओ तो सही, तुम्हारा घी कैसा है? बुढ़िया ने कहा, अच्छा बाबू, दिखाती हूं। यह कहकर बुढ़िया ने सर से डोल उतारा, लेकिन डोल उतारते उतारते घी के चंद कतरे उस आदमी की कमीज पर पड़ गए। आदमी ने जब देखा कि उसकी नई कमीज का बुरा हाल हो गया है तो वो बिगड़ गया, गुस्से में आया और धाड़ कर बोला, ए माई, अंधी हो गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? देखते ही देखते तूने मेरी इतनी बढ़िया और कीमती कमीज खराब कर दी। अब जब तक मैं इस कमीज की कीमत तुझसे वसूल न कर लूं, तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम यहां से जा नहीं सकती कहीं। औरत ये सुनकर डर गई और कहने लगी, बाबूजी, मैं एक गरीब औरत हूं, मैंने जानबूझकर घी आपकी कमीज पर नहीं गिराया। मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझ गरीब बेचारी पर रहम खाओ। आदमी ये सुनकर और अकड़ गया और कहने लगा, ए माई, जब तक मैं तुझसे कमीज के दाम वसूल न कर लूं, तुझे जाने न दूंगा। औरत बेचारी ने जब देखा कि और कोई चारा नहीं तो बेचारगी से पूछने लगी, आपकी कमीज के दाम कितने हैं? आदमी झट से बोला, 1000 दिरहम। ये सुनकर औरत रोहासी होकर कहने लगी, बाबूजी, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरे पास भला 1000 दिरहम कहां से आए? वो आदमी लापरवाही से बोला, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तेरे पास कितने दिरहम हैं, मुझे तो बस मेरी कमीज के दाम अदा कर दो और यहां से चली जाओ। औरत, जो बेचारी पहले ही खौफ से थर थर कांप रही थी, कहने लगी, रहम खाओ और मुझे यूं भरे बाजार में रुसवा और जलील मत करो। अभी ये बहस जारी थी और वो आदमी उस बूढ़ी औरत पर अपनी धौंस और धमकियां चला ही रहा था कि वहां से एक नौजवान का गुजर हुआ। नौजवान ने जब ये मुइम्मा देखा तो फौरन उनके पास आया और बूढ़ी औरत से पूछने लगा कि माई जी, क्या मामला है? औरत ने उसे सारा मामला कह सुनाया। नौजवान ने उस आदमी की तरफ मुड़कर कहा, भाई, तुम्हारी कमीज के दाम मैं अदा कर देता हूं, तुम इस बूढ़ी औरत को जाने दो। आप इस बेचारी औरत को, इस मजलूम औरत को क्यों तंग कर रहे हैं? वो तो पहले ही एक बेकस और लाचार औरत है, मजबूर और बेआसरा है, जो भरे बाजार में घी बेच रही है। फिर उस नौजवान ने अपनी जेब से 1000 दिरहम निकाले और उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने फौरन 1000 दिरहम लेकर अपनी जेब में डाले और वहां से जाने लगा तो नौजवान ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया और कहने लगा, अरे भाई, जाते किधर हो? वो आदमी कहने लगा, मुझे मेरी कमीज के 1000 दिरहम चाहिए थे, वो मुझे मिल गए, अब मैं जा रहा हूं। नौजवान कहने लगा, तुमने अपनी कमीज के दाम वसूल किए हैं ना? आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी कमीज के 1000 दिरहम वसूल कर लिए। फिर नौजवान कहने लगा, अच्छा, तो फिर कमीज कहाँ है? कमीज तो हमें देते जाओ। वो आदमी हैरान होकर बोला, अरे वो किस लिए? नौजवान कहने लगा, हमने तेरी कमीज के दाम तुझे अदा कर दिए हैं, अब अपनी कमीज हमें देकर जाओ। ये सुनकर आदमी गड़बड़ाते हुए कहने लगा, अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अब मैं क्या नंगा इस भरे बाजार से घर जाऊंगा? नौजवान ये सुनकर हंसकर बोला, भैया, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम नंगे जाओ या जिस तरह भी। वो आदमी बिगड़ कर बोला, और अगर मैं ये कमीज तुम्हें वापस ना दूं तो क्या कर लोगे तुम? नौजवान कहने लगा, ठीक है, अगर कमीज नहीं देते तो फिर हमें इसकी कीमत वापस कर दो। आदमी ये सुनकर बोला, कितनी कीमत है? नौजवान कहने लगा, सिर्फ 2000 दिरहम। ये सुनकर वो आदमी बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, अरे अभी तो मैंने इस कमीज के सिर्फ 1000 दिरहम तुमसे वसूल किए हैं और अब तुम मुझसे इसके 2000 दिरहम मांग रहे हो? दुगनी कीमत क्यों मांग रहे हो तुम? नौजवान ये सुनकर बोला, भाई, उस वक्त ये कमीज तुम्हारी थी, लिहाजा तुमने 1000 दिरहम की बेच दी। अब ये कमीज मेरी है, मैं चाहे इसे 2000 दिरहम में बेचूं या जितनी भी कीमत में। वो आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, ये कीमत तो बहुत ज्यादा है। नौजवान कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिर कमीज हमें वापस कर दो। अब उस आदमी पर तो अजीब मुसीबत नाजिल हो गई। वो बेचारा बहुत रुहासा हो गया और कहने लगा, तुम मुझे इस भरे बाजार में रुसवा करना चाहता है नौजवान? नौजवान ये सुनकर बोला, लेकिन जब थोड़ी देर पहले तुम इस बेचारी मस्कीन और मजलूम औरत को
بھرے بازار میں رسوا کر رہے تھے تو کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں تھی؟ اور اب تجھے یہ ظلم دکھائی دیتا ہے، جب بات خود پر آئی تو یہ ظلم ہو گیا۔ اس آدمی نے گڑبڑاتے ہوئے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2000 درہم نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دیے تاکہ مزید شرمندگی سے بچ سکے۔ نوجوان نے 2000 درہم پکڑے، ہاتھ بلند کیا اور بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ یہ 2000 درہم میری طرف سے اس مظلوم بیچاری بوڑھی عورت کے لیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اکثریت لوگوں کا حال ایسا ہی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔